शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए विपासना की साधना की जानी चाहिए। उस प्रकार सोच लेना चाहिए कि भगवान बुद्ध के सभी विचार सुभाषित थे। जैसे कि वास्तविकता क्या है, कि निरात्मा यानी कि मैं नहीं हूं, या आत्मा शून्य है। यानी आत्मा शून्य की बात करें तो वो एक वास्तविकता के आधार पर है। आत्म शून्य या निरात्मा एक वास्तविकता के आधार पर होते हैं, क्योंकि हमारे मन में मैं हूं आत्मा की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म दर्शन में निरात्मा की बात हो रही होती है। प्रेम की भावना होना ठीक है, जो दूसरों के प्रति होती है, लेकिन उसमें वास्तविकता की क्षमता नहीं है। वास्तविकता को समझने के लिए जरूरी है मैत्री की भावना होना। मिसाल के तौर पर, अगर मन में क्रोध आता है तो जब तक मैत्री की भावना नहीं करोगे तब तक संभव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जब दर्शन की बात हो रही है तो यह महत्वपूर्ण है कि क्रोध की भावना भी तभी आती है जब मैत्री की भावना का हम अभ्यास करते हैं। किसी भी विषय से छुटकारा पाने के लिए बुनियादी तौर पर छुटकारा पाना है या त्यागना है तो बिना प्रज्ञा के संभव नहीं हो सकता। किसी चीज को छोड़ना या फिलहाल के लिए छोड़ना, यह जीवन की अवस्था है और ये हकीकत भी है। यही वजह है कि हम कई बार इतने वर्षों से, यहां तक कि जन्मों से, किसी भी चीज को खुदगर्जी के तौर पर या स्वार्थी मन से पकड़े बैठे रहते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर वो वस्तु है तो क्या वो वास्तविकता के आधार पर सच है या वास्तविकता के तौर पर स्वभाव में शून्य है। तो इस बात को अपने अनुभव से जानना जरूरी है। अब बात आती है मूल क्या है। मूल एक प्रकार से क्लेश होते हैं या फिर पाप किस्म की जो सोच है वो मूल है। उससे छुटकारा पाना बिना प्रेम, मैत्री और प्रज्ञा की भावना के संभव नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध के 4 वचनों को स्थापित करके रखा गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे बौद्ध धर्म के 4 सत्य हैं तो उसके 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य पर अलग अलग तरह से 11 सत्य पर विस्तार से व्याख्या की जाती है। 16 किस्म की बात बताई जाती है। पहली बात का अर्थ नश्वर है, दूसरी बात का तात्पर्य दुख से है, तीसरी बात का तात्पर्य शून्य से है और चौथी बात का तात्पर्य निरात्मा से है, यानी कि आत्मा शून्य है। जहां तक पहली बात होती है नश्वर की। नाश कैसे होता है? क्या एकदम से किसी भी वस्तु का परिवर्तन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वस्तु में एकदम से परिवर्तन हुआ हो। कोई भी परिवर्तन क्षण क्षण बदलाव से ही होता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जीवन में कितना बदलाव हो रहा होता है, लेकिन यह बदलाव एकदम से नहीं आता। यह बदलाव क्षण क्षण से आता है। जैसे व्यक्ति जवान होता है, फिर बुढ़ापे की ओर जाता है। अगर हम पेड़ पौधे को देखें तो पेड़ पौधों में भी परिवर्तन आ रहा होता है और धीरे धीरे ही आ रहा होता है। तो यह परिवर्तन क्षण क्षण में बदलाव की ओर अग्रसर होता है। जीवन हमारा महीनों से बदल रहा होता है। महीना 4 हफ्तों पर आधारित होता है और हफ्ते दिनों पर आधारित होते हैं। और ये दिन जो कि घंटों पर आधारित हैं, घंटे मिनट पर आधारित हैं, मिनट सेकंड पर आधारित हैं। इस तरह ये एक पर एक निर्भर हैं। वैसे ही बदलाव की जो रफ्तार है इस तरह से ही आगे बढ़ती है। तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति रात में सोए और सुबह जवान हो जाए या सुबह उठे तो बूढ़ा हो जाए। तो जो भी परिवर्तन आ रहे होते हैं ये सब क्षण क्षण में मिलकर ही बदलाव की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी कि परिवर्तन क्षण क्षण में होता है,
एक बार में एक साथ में नहीं होता। इसलिए अगर 4 सत्य पर बात करेंगे तो 16 किस्म पर अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि यह कर्म पर आधारित है। कर्म के विपरीत कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर कई हिस्सों से मिलकर बनता है, जिसमें से मुख्य है कर्म और कारण। शरीर में कर्म और कारण ने अपना हक जमाया है। अज्ञानता मूल कारण से हो जाती है, जैसे कि लालच आ गया, या क्रोध है, या मोह है, या फिर अज्ञानता है। तो ये सभी एक प्रकार से जहर की तरह होते हैं। अगर हम इन 3 चीजों को काबू में कर लें तो हम स्वतंत्र रूप से खुद नहीं है। इसलिए 3 किस्म के जो दुख हैं, तो आदत से संबंधित सांसारिक दुखों में से आदत से संबंधित दुख से छुटकारा पाना बेहद जरूरी है। यह तो बात हुई नश्वर और दुख के बारे में। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात शून्य है, मतलब कि खालीपन। खालीपन किस चीज से खाली होता है? खालीपन में गलत सोच से छुटकारा पाना क्या संभव है? दर्शन में जो 4 मूल वचन हैं, जितनी भी संस्कार से जुड़ी हुई चीजें हैं और कर्म और कारण की गहराई से बनी हुई हैं, अधिकतर नश्वर होती हैं। जो भी वस्तु कर्म और कारण से बनती है वो दुख लाती है। भले ही देखने में सुख नजर आता हो, लेकिन परिणाम उसका दुख ही होता है। भगवान बुद्ध की काया मनुष्य की तरह है, लेकिन उन्होंने पाप के कर्म और कारणों से धारण नहीं किया। चौथा जो है वो धर्म की वास्तविकता में देखा जाए तो धर्म की वास्तविकता में जो पहचान है वो निरात्मा है, यानी कि आत्मशून्य। जो विषय है वो ये है कि जब तक हम अज्ञानता को नहीं त्याग देते, तब तक हमें निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म के अनुयायी या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले इन 4 आर्य वचनों का पालन करते हैं, और वही लोग सच में बौद्ध भी हैं। वही सच में बौद्ध कहलाते हैं। 4 वचनों के आधार पर शरण गमन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दाता की शरण में जाते हैं। शरण गमन करना हर किसी धर्म में है, लेकिन भगवान बुद्ध की शरण में कुछ इस तरह गमन किया जा सकता है। तिब्बत के एक ग्रंथ में लिखा है कि बौद्ध अबौद्ध का अंतर निरात्मा और आत्म शून्य को लेकर है। जो आत्मा को मानते हैं या अपनाते हैं या आत्मा को स्थापित करते हैं वो अबौद्ध हैं, जो कि बौद्ध नहीं होते। वहीं जो आत्मा को नहीं मानते और आत्मा को स्थापित नहीं करते हैं वो बौद्ध हैं। जब विपासना की बात करेंगे तो तिब्बती परंपरा का बौद्ध धर्म भारतवर्ष से ही आया है। अध्ययन करने के विषय श्रेष्ठ और लघु कुल मिलाकर 10 रखे गए हैं, जिनके आधार पर 2 सत्य के आधार पर बात होनी चाहिए। सत्य भीतर के और बाहर के आधार पर बांटे गए हैं। आप किस आधार पर उस सत्य को अपना सकते हैं? विपश्यना की जब हम बात करते हैं तो यह है वास्तविकता को समझना, और यह भीतर के सत्य से संबंधित होगा। संख्याओं के आधार पर वास्तविकता को समझना है तो वो भीतर की वास्तविकता को समझना है। अगर संख्या के आधार पर नहीं कर रहे हैं और पहचान के आधार पर कर रहे हैं तो वो बाहर की वास्तविकता को समझना है। संसार के दुखों और तकलीफों को याद करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, शील, समाधि ही बुद्धत्व की प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। व्यक्ति और धर्म 2 चीजें हमारे समक्ष रखी गई हैं। एक तो व्यक्ति यानी कि इंसान से संबंधित, और दूसरा यानी कि धर्म से संबंधित। जब निरात्मा की बात होती है, यानी कि आत्मशून्य की, तो वस्तु से संबंधित जो निरात्मा या आत्मशून्य है, तो वो सिर्फ बौद्ध चित्त ध्यान से ही संभव है। पाली परंपरा में इसका जिक्र नहीं है। प्रज्ञा के माध्यम से या गंभीरता के माध्यम से इसका अध्ययन करना बेहद जरूरी है। भावना क्रम महामहिम के विषय की अगर चर्चा करें तो बताया गया कि योगी को इस प्रकार साधना करनी चाहिए।
पुद्गल धातु स्कंद आयतन से उपलब्ध नहीं होती है। योगी यानी साधना करने वाला, योगी को इस तरह अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं कि इंसान और पुद्गल मतलब व्यक्ति, इंसान किसे कहेंगे? हाँ, तो स्कंद 5 किस्म के होते हैं, धातु 18 किस्मों की है, आयतन 12 किस्म के माने जाते हैं। सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि व्यक्ति यानी कि इंसान वास्तविकता में कैसा है। हमारा ध्यान किस पर है? खुद पर है, मैं पर है या व्यक्ति पर है? जिस पर ध्यान है वास्तव में वो कैसा है? ध्यान तो हमेशा खुद पर यानी कि मैं पर रहता है, व्यक्तियों से हटकर नहीं है, ऐसा उदाहरण के तौर पर कहा गया है। व्यक्ति वास्तव में कैसा है यह जानना बेहद जरूरी है। कहने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब खुद को यानी कि मैं को अपने में अनुभव करते हैं तो क्या मैं शरीर के अंदर है? क्या शरीर से संबंधित अवस्था शुरू से यानी कि जन्म के समय से होती है? हमें ऐसा आभास होता है कि मैं शरीर से हटकर नहीं है। कई कर्मों से, कई कारणों से एकत्रित करके जो चीजें बनती हैं वो खुद में ही अनेक हैं, यानी कि एक मायने में अनेक हैं, लेकिन मैं यानी कि खुद एक ही है। बौद्ध धर्म में मैं अकेला है, हमेशा बना रहता है पूरी आजादी के साथ। तो ऐसा भी नहीं है। 3 तरीके की अवस्था में मैं नहीं है, यह अपने आप आभास करना चाहिए। मैं जब अनुभव करता है तो वो अपने आप करता है, किसी के माध्यम से नहीं करता। आत्मा शरीर से बाहर नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो क्या आत्मा शरीर के अंदर है? इसका चिंतन आपको खुद करना चाहिए। अगर कहा जाए यहां कि मैं हमारे मस्तिष्क में है या हमारे खोपड़ी में है, तो फिर यह सवाल आता है कि आखिर मस्तिष्क के किस हिस्से में है? जर्मन के एक महान मनोवैज्ञानिक विख्यात विद्वान ने परिचय के तौर पर बताया था कि मस्तिष्क में यदि मैं नाम की कोई चीज है तो वो किसी एक दिशा में तो होनी चाहिए, या कोई आदेश चलाने वाला या हुक्म देने वाला होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है ये किसी आत्मा के आदेश के आधार पर नहीं हो रहा। शरीर के अंगों से ये सभी कार्य हो रहे हैं। बौद्ध धर्म में आत्मशून्य के जो दर्शन बताए गए हैं वो वैज्ञानिक से अनुकूल हैं। बिहार के रहने वाले एक भिक्षुक जिन्होंने दीक्षा भी ली, आत्मा नहीं है। इस पर उनसे बात चल रही थी कि आत्मा है या नहीं है, और जो मुख्य बात थी वो ये थी कि आत्मा नहीं है। तो वो एकदम से घबरा गए और उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने कहा कि जब आत्मा नहीं है तो हम कैसे हैं? फिर मैंने उन्हें समझाया कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं को कल्पना के तौर पर रखा जाता है, उस आधार पर वास्तविक तौर पर मैं आत्मा नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने आत्म शून्य या फिर शून्यता का अभ्यास नहीं किया है तो उस व्यक्ति को आत्मा दिखाना ही सही रास्ता है। 5 स्कंद हैं, वो स्वयं भगवान बुद्ध ने उन्हें एक तरीके से बोझा कहा है, और हम उसे उठाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि हम बोझा उठाने वाले व्यक्ति हैं, ये भगवान बुद्ध ने कहा। जबकि हमें मोक्ष की प्राप्ति, बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति और बौद्ध की सत्ता की प्राप्ति करने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। तिब्बत के विद्वानों ने ऐसा कहा, जो हमारे शुरुआत में कटुता वाला मन होता है कि मैं हूं, जो अहंकार है, मैं जो आत्मा है,
बुद्धि की सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उस ओर प्रस्थान करने के लिए वो एक अड्डा है, या कह सकते हैं कि एक बुनियाद है। एक हिंदू मित्र ने बताया कि जो लोग आत्मा का ध्यान करते हैं, यानी कि दोनों आंखों के बीच माथे का ध्यान करते हैं, क्योंकि प्रज्ञा की आंख माथे को माना गया है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि